एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला। शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आपने कभी कल्पना की है कि हिजाब पहनने वाली एक बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने? असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर की धरती से एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। ओवैसी ने न केवल अपना सबसे बड़ा सपना दुनिया के सामने रखा, बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देते हुए एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसका असर आने वाले चुनावों में साफ झलकेगा। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला। शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। ओवैसी ने दहाड़ते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र हर नागरिक को शीर्ष पद तक पहुंचने का सामान अवसर देता है और उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पाकिस्तान जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां धर्म नेतृत्व की सीमा तय करता है, लेकिन भारत का महान संविधान किसी भी जाति या मजहब के व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बनने से रोकता नहीं है। इस रैली के दौरान ओवैसी का सबसे रौद्र रूप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर देखने को मिला। उन्होंने अजित पवार पर तीखा हमला करते हुए उन्हें नरेंद्र मोदी की गोद में बैठने वाला नेता करार दिया। ओवैसी ने मतदाताओं को सीधे तौर पर सावधान किया कि घड़ी यानी कि एनसीपी को दिया गया हर एक वोट सीधे भाजपा को मजबूत करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अजित पवार भाजपा का साथ दे रहे हैं और महायुति की ये सरकार नफरत की बुनियाद पर खड़ी है जो कि लंबा नहीं टिकेगी। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उमर खालिद और शर्जील इमाम की लंबी जेल अवधि का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि आज जो युवा सालों से जेल में सड़ रहे हैं, उसकी असली पटकथा कांग्रेस ने ही लिखी। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आज की जेल की सलाखें उसी कानून की देन है जिसे कांग्रेस ने मजबूती दी। ओवैसी का ये भाषण सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश है जिसने भाजपा से लेकर कांग्रेस तक सबको सख्ते में डाल दिया। क्या ओवैसी का ये हिजाब वाला दांव मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक सपना बनकर रह जाएगा? बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ताजा तरीन अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.